बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज की वीडियो है जी बासी रोटी के ऊपर कि शुगर के मरीज़ क्या बासी रोटी खा सकते हैं, उसका किस तरह से उन्हें फ़ायदा होता है, कितनी बासी खानी चाहिए और कितने तरीक़ों से आप उसको खा सकते हैं। आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुगर के मरीज़ों के लिए अक्सर ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस आते हैं कि जी रोटी नहीं छोड़ सकते, आप रोटी को कितने तरीक़ों से खा सकते हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट अब इस वक्त अवेलेबल है कि रोटी आपने बिल्कुल ना छोड़ें, थोड़ी अपने डाइट में ऐड रखें, क्योंकि मुस्तकिल आप छोड़ नहीं सकते। फिर एकदम से छोड़ के जब आप शुरू करेंगे तो फिर वो आपको प्रॉब्लम होगी। रोटी अगर आप थोड़ी से ग्रेन्स को मिलाकर बना लेते हैं तो वो तो फिर क्या ही बात है। जैसे कि थोड़े से जौ, थोड़े से गंदम का आटा, थोड़ा सा चनों का आटा, ये चीज़ें मिलाकर, जिस पर एक मेरी वीडियो है और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत पसंद की है, उस तरह से आप शुगर पेशेंट्स को रोटी दें। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस थे कि डॉक्टर साहब आप बासी रोटी के ऊपर ज़रूर बनाएं और ये बताएं कि कुछ लोगों के बासी रोटी जब बच जाती है तो उसका क्या किया जा सकता है, क्या वो वाकई डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छी है। मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप घर के लिए रोटी बना रहे होते हैं, बाज़ार वाली रोटी की तो बात ही नहीं हो रही, घर की रोटी की बात हो रही है, तो घर में जो डायबिटीज़ का मरीज़ है ना, उसके लिए 1-2 एक्स्ट्रा बनाकर आप रख दें लपेट कर। अब पहला क्वेश्चन ये है कि जी कितने दिन की बासी रोटी एक्चुअली प्रीबायोटिक्स का काम करती है। इसके पीछे जो साइंस है, जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, वो क्या है, वो आपके गट हेल्थ के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। ये रोटी जब प्रीबायोटिक का काम करेगी, वहाँ जाकर फर्मेंटेशन होगी, गुड बैक्टीरिया आपके जो हैं आपके आंतों में और आगे जाकर वो काम करेंगे कि आपकी बासी रोटी को बनाने के कितने तरीके हैं, कितनी दफ़ा आपने खा सकते हैं दिन में, ये आगे मैं बताती हूँ। लेकिन बासी रोटी का फ़ायदा ये है कि इसने जाके मैजिक नहीं करना। इसने करना ये है कि जब आप 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर या रोज़ाना अगर दिन में आपका दिल चाह रहा है, तो बासी रोटी आपको प्रीबायोटिक का काम करेगी, एकदम से ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगी। अगर उसके साथ आपने थोड़ा सा बटर या कोई चिकनाई ऐड कर ली है, फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर तो ग्लूकोज आपकी बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगी। बासी रोटी 10, 11, 12 घंटे से ज़्यादा की बासी ना हो, क्योंकि इसके अंदर मोल्ड, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो यानी कि आपने जरासीम को जिस्म से बाहर उसके ऊपर ग्रो नहीं करवाना, वो जिस्म के अंदर जाकर प्रीबायोटिक का काम करेगी, उन बैक्टीरिया को उसने बूस्ट करना है। तो आपने रात को बना ली, रख ली, दिन में आपने किया ये कि नाश्ते में जो लोग दलिया खा रहे हैं, बड़े शौक़ से खा रहे हैं, ओट्स के बारे में भी अभी ये रिसर्चेस आना शुरू हो गई हैं कि हर बंदे को ओट का नाश्ता सूट नहीं करता, कि दूध में आपने डाल लिया और साथ में फ्रूट भी डाल लिए तो ग्लूकोज स्पाइक कर रही है कुछ लोगों की। बासी रोटी आप रख लें नॉर्मल साइज़ की, सुबह को आप फीके दूध में इस रोटी को आप भिगो दें और कोई नट्स डाल लें, ऊपर बादाम डाल लें, कोई और अखरोट डाल लें, थोड़े से 2, 4, 5 आप किशमिश भी डाल सकते हैं। इसका आप नाश्ता करें, आप देखें आपकी ग्लूकोज स्पाइक भी नहीं करेगी और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। एक दिन में ये मैजिक नहीं होगा, पूरा महीना आपने करना है, 22 दिन, 25 दिन, 30 दिन ये हो जाएगा। नाश्ता आप करें, आप देखें कि कितना एनर्जेटिक आप फील करेंगे। और मेरे बुज़ुर्ग भी ऐसे ही करते थे, तो मैंने ये सुना और बड़ा हैरत होती थी हमें बचपन में कि वो ये कहते थे कि हमारी एक रोटी एक्स्ट्रा बनानी है जो मैं सुबह उठकर बासी खाऊंगी या खाऊंगा। वो माशाल्लाह 100 से अबव एज उनकी रही है सबकी, और कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं। अगर गट हेल्थ इम्प्रूव है तो ये चीज़ साबित हो चुकी है कि आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इंसुलिन सेंसिटिविटी सब कुछ ठीक है। अच्छा, बासी रोटी नाश्ते में ले ली आपने, नहीं आपका दिल चाह रहा नाश्ते में लेने के लिए किसी दिन, तो आपने वही बासी रोटी आपने दोपहर को आपका जो भी खाना बना है, सालन बना है, उसके अंदर आप शुगर पेशेंट्स की वो भिगो दें, सॉफ्ट करके फिर खाएं, सैलेड भी साथ ऐड कर लें, देखें आपको कितना मैजिक मिलेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि एनर्जी भी मिल रही है, ग्लूकोज स्पाइक भी नहीं हो रही। ये 2 तरीके हो गए।
اچھا، اس روٹی کو بنانے کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو آپ نے کوئی نہ کوئی گرین ساتھ ایڈ کر لیں، جیسے کہ جو بھی ملا لیں، تھوڑا سا گندم ملا لیں، تھوڑا سا چنوں کا آٹا ملا لیں، یہ ایک ملٹی گرین ٹائپ چیز بن گئی. آپ نے روٹی بنا لی اور اب آپ نے کیا کیا کہ اس کو دو طریقوں سے گوندا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی ریسرچز ہیں. اگر تو آپ پانی میں گوندھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک ہمارا کلاسیکل طریقہ ہے، ہم کرتے ہیں. اس کو آپ دہی میں گوندیں، مزید پروبیوٹک ہو جائے گا، وہ ساور ہو جائے گا، کھٹا تھوڑا سا ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو باسی کر کے کھائیں گے تو اور آپ کو فائدہ دے گا. دہی نہیں ڈالنا چاہتے، دہی کا جو پانی ہوتا ہے وہ نہایت بہترین ہے آپ کے جگر کے لیے، معدے کے لیے، آپ کے لبلبے کے لیے، آپ کی آنتوں کے لیے. تو آپ نے ان دو طریقوں سے آپ بدل کر بنا لیں. دہی نہیں ہے اویلیبل تو پانی سے بنا لیں، دہی اویلیبل ہوتی ہے ہر گھر میں، اس سے بنا لیں. یہ روٹین آپ کریں اور تقریباً مہینہ کریں، 25 دن 30 دن، پھر دیکھیں آپ کی باڈی میں چینجز کتنے اچھے آتے ہیں. آپ کو جو انرجی لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، جو پٹھوں میں درد آ رہا ہے، اس کو آپ کو بی کمپلیکسز میں ملیں گے، کیونکہ وہ پری بایوٹک جب آپ بنے گا، فرمنٹیشن ہوگی، وہ سارا کچھ آپ کا گٹ ہیلتھ آپ کی امپروو ہونی شروع ہو جائے گی، نیند اچھی آئے گی آپ کو، اور آپ کا اسٹول ڈیلی پاس ہوگا، کانسٹیپیشن کے ایشو حل ہو جائیں گے. تو آج کی ویڈیو بنانی اس لیے ضروری تھی کہ کوشچنس بھی تھے. باسی روٹی کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، کتنی کھانی چاہیے؟ کھانی بھی ایک ہے نارمل سائز کی. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 2-3 بھگو لیں اور وہ کھا لیں، نہیں، آپ نے ایک ہی ڈالنی ہے، وہی کھانی ہے، تاکہ ہر چیز اعتدال میں رہے، ڈائجیشن بھی اور آپ کا انسولین جو آپ کا گلوکوز اسپائک ہے وہ بھی، اور انسولین سینسٹیویٹی بھی. آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو کمپلیٹ آپ نے دیکھنی ہے. کمنٹ میں ضرور بتایا کریں ویڈیو کیسی لگتی ہے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس اکنومیکل جو کسی کی جیب پہ بھاری نہ ہو، اس طرح سے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں اور سب کا صحت بھی بنے اور بھلا بھی ہو. شیئر کرنا ہے سب کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.